नमस्कार साथियों, मैं कमल चंद कफलटिया। आज मैं श्रम उपायुक्त महोदय कमल जोशी महोदय के पास। सर, आपका स्वागत है सत्यमेव जयते के मंच में। धन्यवाद। सर, मैं जो है श्रमिकों के कल्याण के संबंध में जो श्रम विभाग द्वारा लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती लोगों को। तो आप मुझे कुछ ऐसी जानकारियां बताइए जिससे हमारे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, श्रमिक लोग, उनको सहायता मिल पाए और वो इन योजनाओं का लाभ उठा पाएँ। देखिए, हमारे यहाँ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के लिए बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि जितने भी हमारे रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, जितने भी महिला श्रमिक हैं और उनके 2 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की स्कीम्स इसके अंतर्गत चलती हैं, जिसमें वार्षिक 1800 रुपये वार्षिक से लेकर के 10,000 रुपये वार्षिक तक का उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर किसी श्रमिक के बच्चे कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल करते हैं, तो उसमें जो सरकारी जो संस्थान हैं उनका जितना शुल्क रहता है उसका भी वहन जो है वो हमारे बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अलावा श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह और महिला श्रमिकों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त दुर्भाग्यवश अगर किसी निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, अगर वह मृत्यु सामान्य मृत्यु है, तो उसमें 2 लाख रुपए और 10,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए, यानी कि कुल 2,10,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके आश्रितों को। और एवं अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर डेथ हो जाती है किसी श्रमिक की, तो 4,10,000 रुपये की कुल आर्थिक सहायता उनके आश्रितों को प्रदान की जाती है। इसके अलावा जितने भी निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए टूल किट का वितरण और उनके लिए जो ज़रूरी आवश्यकताएं की जो वस्तुएं हैं, जैसे छाता है, कंबल है, सैनिटरी पैड है, सोलर लालटेन है, इस तरह का सामग्री का वितरण समय समय पर विभाग द्वारा, बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आजकल एक ब्लड टेस्ट का एक बहुत बड़ा एक योजना यहाँ पर चल रही है, जिससे वो अगर उनको किसी तरह की कोई बीमारी डायग्नोस होती है तो उसे उसका वह उपचार करा सकते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके परिवार के आश्रितों को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी योजनाएँ बोर्ड द्वारा चलाई जाती हैं। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए भी हमारे यहाँ एक पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। उसमें वे अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपना एक सेल्फ कंट्रीब्यूशन दे करके 60 साल तक वो देना होता है। उसके बाद जो है वो उसमें एक मिनिमम पेंशन की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। आज की तिथि में अगर हम देखें तो 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी इस योजना के अंतर्गत इन सभी श्रमिकों को प्रदान की जा रही है। सर, एक बहुत बड़ी बात आपने कही, यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन एक समस्या ये रहती है कि कई लोगों को पता नहीं होता कि श्रमिक किसे माना जाए, उसके लिए क्या मानदंड हैं, श्रम विभाग के द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए हैं, वो भी आप जानकारी देने की कृपा करें। देखिए, हमारा BOCW जो अधिनियम है, जिसके अंतर्गत हम निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करते हैं, उसमें यह व्यवस्था है कि पिछले 12 माह में अगर किसी श्रमिक ने, किसी व्यक्ति ने 90 डेज जो है निर्माण श्रमिक के रूप में अगर कार्य किया है, इसका वो सेल्फ डिक्लेरेशन देता है और एक कोई प्रमाण देता है, चाहे वो किसी ठेकेदार द्वारा प्रदान किया गया हो जिसके अंतर्गत उसने काम किया है, या किसी भवन स्वामी द्वारा किया गया हो जिसके यहाँ उसने निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया है, ये 2 देता है। इसके अलावा उसके जो अपने KYC के बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, उसका आधार कार्ड है, उसका राशन कार्ड है, उसके परिवार रजिस्टर्ड की नकल है, उसके बैंक खाते की प्रति है, उसके पूरे परिवार का विवरण है, ये दे करके वह हमारे यहाँ अपना आवेदन देता है। आवेदन को एक बार श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वेरीफाई करने के बाद उसे हम निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत कर लेते हैं और एक बार पंजीकरण के बाद 90 दिन के बाद वह जो विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए वो पात्र हो जाता है। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम विभाग द्वारा लगातार नई नई योजनाएं आपको बताई गई। लगातार श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए अग्रसर है और मैं अपने श्रमिक भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो उप आयुक्त महोदय हैं, काफ़ी सरल व्यवहार के मुझे लगे और इनसे बातचीत की कमल जोशी जी से, इनसे आप मिल सकते हैं महोदय। हाँ बिल्कुल, कार्यालय में आप किसी भी कार्यालय समय में जो भी है उसमें आकर के आप मिल सकते हैं, अपनी जो भी समस्या है वो बता सकते हैं। वैसे हम लोगों का प्रयास रहता है कि जनपद में सारी हमारे विभाग द्वारा जो जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो जो योजनाएं चल रही हैं, उनका सुचारू रूप से संचालन होता रहे और किसी तरह की कोई समस्या किसी भी निर्माण श्रमिक को या अन्य किसी भी लाभार्थी को फेस ना करनी पड़े, हमारा ये प्रयास रहता है। और कई बार जो है श्रमिकों के कल्याण के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं। अगर आपको कैंप में भी कोई अनियमितताएं दिखती हैं, कोई शिकायत लगती हैं,
आपके साथ कोई अगर गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसके संदर्भ में भी आप श्रम विभाग से संपर्क कर सकते हैं त्वरित रूप से और तत्काल रूप से। प्रत्यक्ष तौर पर आप संपर्क करें, किसी के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर संपर्क कर सकते हैं। कमल जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यमेव जयते के मंच से बात करने के लिए। हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।